हेलो एवरीवन, वेलकम टू NSQF IT ट्यूटोरियल्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा लेवल 4 यानी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 है पाइथन के अंदर फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। यानी पाइथन में फाइल हैंडलिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है डिफाइन फाइल। फाइल को डिफाइन करना है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फाइल्स आर अवेलेबल इन पाइथन। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने तरह की फाइल जो है अवेलेबल होती है। तो फाइल क्या होती है हमारी? ए फाइल इज़ एन आइडेंटिफाइड एरिया ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम। यानी फाइल जो है वो हमारी एक आइडेंटिफाइड यानी जाना हुआ एरिया होता है सेकेंडरी स्टोरेज में, वेयर डाटा इज़ परमानेंटली सेव्ड फॉर सबसिक्वेंट एक्सेस, जिसमें हम डाटा को परमानेंटली सेव करते हैं जिससे कि हम उसे बाद में एक्सेस यानी प्राप्त कर सकें। फाइल हमारी 2 टाइप्स की होती हैं पाइथन के अंदर, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। सो टाइप्स ऑफ फाइल्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइल्स। टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल क्या होती है? ए टेक्स्ट फाइल कैन बी अंडरस्टूड एज अ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स। एक टेक्स्ट फाइल को हम समझ सकते हैं एक सीक्वेंस ऑफ लेटर्स के रूप में, ऑफ अल्फ़ाबेट्स, न्यूमरल्स एंड अदर स्पेशल सिंबल्स। तो हमारी टेक्स्ट फाइल में जो है अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं और कुछ स्पेशल सिंबल्स का भी यूज़ हम उसमें करते हैं अपने डाटा को लिखने के लिए। फाइल्स विद एक्सटेंशंस लाइक .txt, .py, .cav एट्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट फाइल्स। ये हमारे कुछ एक्सटेंशंस हैं जिसके साथ हम अपनी फ़ाइल को सेव करते हैं, जो कि उसके टाइप को बताता है कि हमारी फ़ाइल जो है इस टाइप की है। इट कंसिस्ट ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट फाइल में हम लिखते हैं वो टेक्स्ट ह्यूमन रीडेबल होता है, यानी इंसान जो है उसे आसानी से पढ़ सकता है। When we open a text file, we see numerous lines of text. जब भी हम किसी भी टेक्स्ट फाइल को ओपन करते हैं तो हमें नंबर ऑफ लाइंस दिखती हैं उसमें टेक्स्ट की। However, the file contents are not saved in this way internally. तो इंटरनली टेक्स्ट फाइल में हमारा जो टेक्स्ट है, जो भी अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स या स्पेशल सिंबल्स हम यूज़ कर रहे हैं उसमें लिखने के लिए, वो इंटरनली इस लैंग्वेज में सेव नहीं होता। दे आर रिकॉर्डेड एज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स कंसिस्टिंग ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। वो जो है 0 और 1 के सीक्वेंस में रिकॉर्ड होते हैं, बाइट्स में रिकॉर्ड होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर हमारा जो है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 को समझता है, वो इस अल्फ़ाबेट्स लेटर्स को नहीं समझता। सेकेंड टाइप है फाइल का बाइनरी फाइल्स। सो बाइनरी फाइल्स कंटेन डाटा इन द फॉर्मेट दैट कांट ह्यूमन रीडेबल सच एज इमेजेस, वीडियोज़ और ऑडियोज़। तो बाइनरी फाइल में जो डाटा होता है हमारा वो ह्यूमन रीडेबल नहीं होता, क्योंकि इमेज, वीडियो और ऑडियोज़ को हम पढ़ नहीं सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अटेम्प्टिंग टू ओपन ए बाइनरी फाइल यूजिंग ए टेक्स्ट एडिटर विल रिजल्ट इन सम जंक वैल्यूज़। अगर हम किसी टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करके बाइनरी फाइल्स को ओपन करने की कोशिश करेंगे तो जंक वैल्यूज़ जो है वो जनरेट हो जाएंगी हमारी, जो हमें और एग्जैक्ट डाटा है वो हमें नहीं मिलेगा। To read or write the contents of a binary file, we require specialized software. तो बाइनरी फाइल के कंटेंट को पढ़ने या लिखने के लिए हमें कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है जो बाइनरी फाइल्स के लिए ही बने हैं। हिंदी में क्वेश्चन है हमारा, फाइल को परिभाषित करें। पाइथन में कितने प्रकार की फाइलें उपलब्ध हैं? तो फाइल हमारी होती है सेकेंडरी स्टोरेज में। फाइल एक आइडेंटिफाइड एरिया होता है, जाना पहचाना एरिया होता है जहाँ पर डाटा को परमानेंटली स्टोर किया जाता है, जिसे बाद में एक्सेस किया जा सकता है यानी प्राप्त किया जा सकता है। फाइल हमारी 2 टाइप्स की होती है पाइथन के अंदर। पहली है टेक्स्ट फाइल और दूसरी होती है बाइनरी फाइल। फाइल के प्रकार, फाइल हमारी 2 प्रकार की होती है पाइथन के अंदर। पहली टेक्स्ट फाइल, दूसरी बाइनरी फाइल। तो टेक्स्ट फाइल क्या होती है? एक टेक्स्ट फाइल को अल्फ़ाबेट, नंबर्स और अन्य स्पेशल सिंबल से युक्त लेटर्स के सीक्वेंस के रूप में समझा जा सकता है। यानी टेक्स्ट फाइल के अंदर हमारे अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं, नंबर्स यूज़ होते हैं और कुछ स्पेशल सिंबल्स भी यूज़ होते हैं। कोई ऑडियो, वीडियो, इमेजेस यूज़ नहीं होती। .txt, .py, .csv आदि एक्सटेंशंस वाली फाइलें टेक्स्ट फाइल के कुछ उदाहरण हैं। तो इन एक्सटेंशंस के साथ जो भी फाइल हमारी सेव होती है वो टेक्स्ट फाइल होती है। इसमें मानव के पढ़ने योग्य टेक्स्ट शामिल है, यानी टेक्स्ट फाइल में जो भी लिखा होता है उसे एक ह्यूमन, एक इंसान आसानी से पढ़ सकता है। जब हम टेक्स्ट एडिटर का उपयोग करके एक टेक्स्ट फाइल खोलते हैं तो हमें टेक्स्ट की कई लाइंस दिखाई देती हैं। हालांकि फाइल कंटेंट को आंतरिक रूप से टेक्स्ट में सेव नहीं किया जाता,
क्योंकि जो भी कंटेंट हमने फाइल में लिखा है जब उस फाइल को हम सेव करते हैं तो उसको टेक्स्ट के रूप में कंप्यूटर के अंदर सेव नहीं किया जाता। इंटरनली कंप्यूटर उसको 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिर उसको सेव करता है, बल्कि उन्हें 0s एंड 1s बाइट्स के सीक्वेंस के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है बाइनरी फाइल्स। तो बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं? बाइनरी फाइलों में से ऐसे फॉर्मेट में डेटा होता है जिसे मानव पढ़ नहीं सकता, जैसे कि इमेजेस, वीडियो और ऑडियो। यानी इमेजेस को हम देख सकते हैं, वीडियो को हम देख सुन सकते हैं, ऑडियो को सुन सकते हैं, लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सकता। टेक्स्ट एडिटर का उपयोग करके बाइनरी फाइल खोलने का अगर हम प्रयास करते हैं तो कुछ जंक वैल्यूज़ उत्पन्न होंगी। किसी बाइनरी फाइल की सामग्री यानी कंटेंट को पढ़ने या लिखने के लिए हमें एक विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जो कि बाइनरी फाइल्स को ओपन करने के लिए बनाया गया है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग क्या होता है? एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग के फंक्शंस कौन कौन से हैं? तो फाइल हैंडलिंग क्या होती है हमारी? फाइल हैंडलिंग इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। किसी भी प्रोग्रामिंग का फाइल हैंडलिंग जो है वो एक महत्वपूर्ण इंटरनल पार्ट होता है। फाइल हैंडलिंग इन पाइथन इज सिंप्लीफाइड विद बिल्ट इन मेथड्स। पाइथन के अंदर फाइल हैंडलिंग को बिल्ट इन मेथड्स का यूज़ करके सिंपल किया गया है, सरल किया गया है, विच इंक्लूड क्रिएटिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल्स, जो कि इन क्रिएट करना, फाइल को ओपन करना, उसको क्लोज करना, ये सब उसमें शामिल होता है। वाइल फाइल्स आर ओपन, जब भी फाइल ओपन होती हैं, पाइथन अलाउज परफॉर्मिंग वेरियस फाइल ऑपरेशंस। तो पाइथन जो है वो फाइल्स पे कुछ अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करने की अनुमति देता है, सच एज जैसे कि रीडिंग, राइटिंग एंड अपेंडिंग इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को रीड करना, राइट करना और अपेंड करना। फाइल हैंडलिंग फंक्शंस इन पाइथन, ये कुछ हमारे फंक्शंस हैं फाइल हैंडलिंग के जो कि पाइथन में यूज़ होते हैं, जैसे कि ओपनिंग फाइल, फाइल्स को ओपन करना, रीडिंग फ्रॉम फाइल्स, फाइल से पढ़ना, राइटिंग टू फाइल्स, फाइल्स में लिखना, एडिंग टू फाइल्स, फाइल्स के अंदर कुछ ऐड करना, क्लोजिंग द फाइल्स, फाइल्स को क्लोज करना। तो फाइल हैंडलिंग का जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है वो है हमारा ओपन मेथड। सो इन पाइथन वी यूज़ द ओपन फंक्शन मेथड टू ओपन ए फाइल। तो ओपन मेथड का यूज़ हम फाइल को ओपन करने के लिए करते हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो होता है हमारा ओपन फाइल ऑब्जेक्ट, देन एक्सेस मोड, फाइल नेम, जहाँ पर कि हेयर फाइल नेम इज़ द नेम ऑफ द फाइल दैट हैज़ टू बी ओपनड। तो फाइल नेम जो है वो ये दर्शाता है यहाँ पे जो फाइल हमें ओपन करनी है उसके नाम को शो करता है। द एक्सेस मोड रिप्रेजेंट द मोड इन विच द फाइल हैज़ टू बी एक्सेस्ड बाय द प्रोग्राम। जो एक्सेस मोड है इसका वो उस मोड को रिप्रेजेंट करेगा, उस मोड को दर्शाएगा जो कि जिस मोड में फ़ाइल को ओपन करना है, यानी प्रोग्रामर जो है जिस मोड में फ़ाइल को ओपन करना चाहता है उस मोड को ये दिखाएगा, एक्सेस मोड। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा क्लोज मेथड। सो क्लोज मेथड हमारा किस लिए यूज़ होता है? फाइल को क्लोज करने के लिए। सो पाइथन प्रोवाइड्स ए क्लोज मेथड टू क्लोज द फाइल। पाइथन जो है क्लोज मेथड प्रोवाइड करता है फाइल को क्लोज करने के लिए। व्हेन वी क्लोज ए फाइल द सिस्टम फ्रीज द मेमोरी अलोकेटेड टू इट। जब भी हम किसी फाइल को क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, तो जो भी मेमोरी उसको अलोकेटेड होती है, उसको असाइन होती है, तो सिस्टम उस मेमोरी को फ्री कर देता है जब भी कोई फाइल जो है बंद हो जाती है। सो इसका सिंटैक्स है हमारा फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज फंक्शन। राइट नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है राइट मेथड। सो राइट मेथड हमारा यूज़ होता है फाइल में कुछ भी लिखने के लिए। इट इज़ यूज फॉर राइटिंग ए सिंगल स्ट्रिंग, यानी फाइल में हमें अगर एक सिंगल स्ट्रिंग, सिंगल लाइन लिखनी है तो उसके लिए हम राइट मेथड का यूज़ करते हैं। राइट मेथड टेक्स अ स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट। राइट मेथड जो है वो एक आर्ग्यूमेंट के रूप में एक स्ट्रिंग को लेता है एंड राइट्स इट टू द टेक्स्ट फाइल, और उसे टेक्स्ट फाइल में लिख देता है। वी नीड टू ऐड /n, ये हमारा न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है। कैरेक्टर एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस टू मार्क द एंड ऑफ लाइन, यानी एक सेंटेंस में ये बताने के लिए कि ये लाइन हमारी यहाँ ख़त्म हो गई है, उसके लिए हम सेंटेंस के एंड में /n लिखते हैं, जो कि एंड ऑफ लाइन को शो करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा f1 इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट txt w। इसमें क्या है, f1 हमारी फाइल है
और ओपन कर रहे हैं हम उसको, W जो है इसमें वो दर्शाएगा कि राइट मोड में हम जो है उसको ओपन करेंगे। उसके बाद हमारा F1 डॉट राइट, ये हमारा ये शो कर रहा है कि हम उसमें राइट करेंगे हाय आई एम फाइन स्लैश n, ये हमारी एक स्ट्रिंग हो गई, एक सेंटेंस हो गया। उसके बाद 12 F1 डॉट क्लोज, F1 डॉट क्लोज से हमारी जो F1 फाइल है वो बंद हो जाएगी। सो राइट फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न ऑन टू द फाइल, यानी फाइल में जितने कैरेक्टर्स हम लिख रहे हैं, जो राइट फंक्शन है वो हमें रिटर्न करेगा, हैंस 12 इज डिस्प्लेड। तो इसमें हम 12 कैरेक्टर्स लिख रहे हैं फाइल के अंदर, तो वो हमें क्या आउटपुट देगा, 12 आउटपुट देगा। नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारा वो है राइट लाइन्स मेथड। सो राइट लाइन्स मेथड में दिस मेथड इज यूज टू राइट मल्टीपल स्ट्रिंग्स टू ए फाइल। तो इस मेथड का यूज़ हम फाइल में मल्टीपल, एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को लिखने के लिए करते हैं। वी नीड टू पास एन ऑब्जेक्ट लाइक लिस्ट, ट्यूपल एटसेट्रा कंटेनिंग स्ट्रिंग्स टू द राइट लाइन्स मेथड। सो इस फंक्शन में हमें ऑब्जेक्ट पास करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि लिस्ट, ट्यूपल में। अनलाइक राइट फंक्शन की तरह द राइट लाइन्स मेथड डज नॉट रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न इन द फाइल। जैसे राइट फंक्शन में कैरेक्टर्स वो रिटर्न करता था कि कितने कैरेक्टर फाइल में लिखे गए हैं, तो राइट लाइन्स फंक्शन में ऐसा नहीं होता है, ये कोई भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिटर्न नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल F1 इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट टेक्स्ट W। सो F1 हमारा फंक्शन है, फाइल है। सो इसमें हमारा ये W जो है ये हमारा मोड बताता है कि रिटर्न मोड में हम फाइल को ओपन कर रहे हैं। लाइन्स इक्वल टू हेलो एवरीवन स्लैश n, माई नेम इज़ काव्या। सो इसमें जो लाइन लिखनी है हमें, हेलो एवरीवन स्लैश n जो है यहाँ पे ये एंड ऑफ लाइन शो करेगा। नेक्स्ट लाइन से हमारा माई नेम इज़ काव्या जो है वो शो राइट होगा। F1 डॉट राइट लाइन्स, लाइन्स इस फंक्शन से हमारी ये लाइन्स जो है फाइल में लिख जाएंगी। F1 डॉट क्लोज इस फंक्शन से हमारी फाइल बंद हो जाएगी। जो आउटपुट आएगा हमारा वो आएगा, एक लाइन में हेलो एवरीवन, देन नेक्स्ट लाइन में माय नेम इज काव्या। सो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा रीड मेथड। दिस मेथड इज यूज टू रीड अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ डाटा फ्रॉम अ फाइल। रीड मेथड का यूज़ हम स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स को पढ़ने के लिए करते हैं फाइल में से। इससे आप पूरी फाइल को भी एक बार में पढ़ सकते हैं, और नंबर ऑफ बाइट्स या स्पेसिफाइड, जैसे कुछ बाइट्स आपको कुछ डाटा पढ़ना है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल F1 इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट TXT R। तो इसमें जो R है वो ये शो कर रहा है कि हमारी जो फाइल है वो रीड मोड में ओपन होगी। F1 डॉट रीड 10, ये शो करेगा कि हम 10 बाइट्स को रीड करना है हमें, हेलो एवरीवन। देन F1 डॉट क्लोज, इससे हमारी फाइल बंद हो जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा रीड लाइन मेथड। सो दिस मेथड रीड्स वन कंप्लीट लाइन फ्रॉम अ फाइल। सो ये मेथड जो है फाइल से कंप्लीट एक लाइन को पढ़ने के लिए यूज होता है। इट कैन बी यूज्ड टू रीड ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ डाटा फ्रॉम द फाइल। इसका यूज़ भी हम जो है अपने अकॉर्डिंग स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स को पढ़ने के लिए फाइल से कर सकते हैं कि हमें इतने बाइट्स का और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें डाटा रीड करना है, तो उसके लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल F1 इक्वल टू ओपन माई लाइन डॉट TXT R। सो यहाँ पे हमारी फाइल जो है रीड मोड में ओपन होगी। F1 डॉट रीड लाइन, इस फंक्शन से हमें जो है रीड कर सकेंगे हम एक लाइन को एक बारी में। हेलो एवरीवन F1 डॉट क्लोज। सो हेलो एवरीवन हमने रीड किया, उसके बाद हमारी फाइल जो है क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन है टेल मेथड। द टेल मेथड इज यूज टू फाइंड द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल कर्सर विद इन द फाइल। जो टेल मेथड है वो हमें करंट पोजीशन बताता है फाइल कर्सर का फाइल के अंदर, कि कहाँ पे हम जो है डाटा को पढ़ या लिख रहे हैं। दिस फंक्शन रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू दैट स्पेसिफाई द करंट पोजीशन। जो ये टेल मेथड है ये हमारा इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है, जो कि करंट पोजीशन को बताता है फाइल कर्सर की। सिंटैक्स है इसका F1 डॉट टेल। सो लास्ट फंक्शन ऑफ फाइल हैंडलिंग इज सीक मेथड। दिस मेथड इज यूज टू प्लेस द फाइल ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर पोजीशन इन अ फाइल। इस मेथड का यूज हम फाइल का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको फाइल के अंदर एक पर्टिकुलर पोजीशन पर रखने के लिए, प्लेस करने के लिए यूज करते हैं। सिंटैक्स है इसका F1 डॉट सीक
ब्रैकेट्स में 0 का मतलब है कि हम जो ऑब्जेक्ट है उसको बिगिनिंग ऑफ द फाइल यानी फर्स्ट पोजीशन पे रख रहे हैं। इट कैन हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़, इसकी इनमें से कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है। जैसे कि 0 अगर हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो वो बिगिनिंग ऑफ द फाइल को शो करेगा। 1 लिखेंगे तो करंट पोजीशन ऑफ द फाइल को शो करेगा कि कहाँ पे पोजीशन है फाइल के अंदर ऑब्जेक्ट की फ़िलहाल में। अगर 2 हम इसमें लिखेंगे तो एंड ऑफ द फाइल शो करेगा फाइल के एंड में। इन हिंदी क्वेश्चन है हमारा फाइल हैंडलिंग क्या है, फाइल हैंडलिंग के कार्यों यानी फंक्शंस को समझाइए। सो फाइल हैंडलिंग क्या होता है? फाइल हैंडलिंग प्रोग्रामिंग का एक अभिन्न यानी इंटीग्रल पार्ट है। पाइथन में फाइल हैंडलिंग को बिल्ट इन मेथड से सरल बनाया गया है। कुछ बिल्ट इन मेथड्स इसमें दिए हैं जिसकी वजह से इसको यूज़ करना आसान हो गया है, जिसमें फाइलें बनाना, खोलना और बंद करना शामिल है। जब फाइलें खुली होती हैं तो पाइथन अतिरिक्त रूप से विभिन्न फाइल संचालन करने की अनुमति देता है, जैसे पढ़ना, लिखना और जानकारी को जोड़ना, यानी उसमें कोई भी हमें इंफॉर्मेशन ऐड करनी है ऐड कर सकते हैं, लिखनी है लिख सकते हैं, पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। पाइथन में फाइल हैंडलिंग के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? ओपनिंग फाइल्स, फाइल को ओपन करना, रीडिंग फ्रॉम फाइल्स, फाइल से पढ़ना, राइटिंग टू फाइल्स, फाइल्स में लिखना, एडिंग टू फाइल्स, फाइल में कुछ ऐड करना अलग से, क्लोजिंग द फाइल्स, फाइल्स को बंद करना। पहला फंक्शन है हमारा ओपन मेथड का। पाइथन में फाइल खोलने के लिए ओपन फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो ओपन के बाद ब्रैकेट्स लगी हुई हैं ये फंक्शन को शो करता है। सिंटैक्स है इसका ओपन फाइल ऑब्जेक्ट एक्सेस मोड फाइल नेम। इसमें ओपन हमारा फंक्शन हो गया। यहाँ पर जो फाइल नेम है ये उस फाइल का नाम है जिसे खोलना है। एक्सेस मोड उस मोड का प्रतिनिधित्व करता है यानी शो करता है जिसमें प्रोग्राम द्वारा फाइल को एक्सेस किया जाना है, जैसे कि रीड मोड है या राइट मोड है या अपेंड मोड है इत्यादि। दूसरा जो फंक्शन है हमारा फाइल हैंडलिंग का वो है क्लोज मेथड। पाइथन फाइल को बंद करने के लिए एक क्लोज विधि यानी मेथड प्रदान करता है। जब हम किसी फाइल को बंद करते हैं तो सिस्टम उसे आवंटित अलोकेटेड मेमोरी को मुक्त कर देता है, यानी जैसे ही हम फाइल को बंद करेंगे तो उसको जो मेमोरी अलोकेटेड थी वो उसको फ्री कर देगा, फिर हम दूसरी फाइल को ओपन करने के लिए उस मेमोरी का यूज़ कर सकते हैं। सिंटैक्स है इसका फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज फंक्शन। थर्ड जो फंक्शन है हमारा वो है राइट मेथड। इसका उपयोग सिंगल स्ट्रिंग लिखने के लिए किया जाता है। राइट विधि या मेथड एक स्ट्रिंग को आर्ग्यूमेंट के रूप में लेती है और इसे टेक्स्ट फाइल में लिखती है, यानी जो राइट मेथड है उसमें जो हम स्ट्रिंग लिखते हैं वो उसको आर्ग्यूमेंट के रूप में लेती है, क्योंकि उसमें जो ब्रैकेट्स में लिखा जाता है वो उसे आर्ग्यूमेंट समझता है और इसे टेक्स्ट फाइल में लिख देता है। हमें लाइन के अंत को चिन्हित यानी एंड ऑफ लाइन शो करने के लिए प्रत्येक वाक्य के अंत में /n न्यू लाइन वर्ण को जोड़ने की आवश्यकता होती है। जहाँ भी हम /n लिख देंगे तो उसके बाद जो भी कुछ लिखेंगे हम तो वो नेक्स्ट लाइन में राइट होगा। फॉर एग्जांपल F1 इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट टेक्स्ट W, ये शो करता है जो फाइल है हमारी वो राइट मोड में ओपन होगी। F1 डॉट राइट हाई आई एम फाइन। F1 डॉट राइट का मतलब है कि ये राइट फंक्शन हमने यूज़ किया है। ये स्ट्रिंग है हमारी हाई आई एम फाइन, ये हमारी स्ट्रिंग लिखी जाएगी। 12 इसमें करेक्टर्स लिखे गए हैं उसको शो करेगा। F1 डॉट क्लोज से हमारी फाइल बंद हो जाएगी। राइट फंक्शन फाइल पर लिखे गए वर्णों यानी कैरेक्टर्स की संख्या लौटाता है, इसलिए 12 प्रदर्शित यानी डिस्प्ले होगा। जब भी आपका आउटपुट आप देखोगे राइट मेथड का तो उसमें आपको 12 इसका आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा राइट लाइंस मेथड। इस विधि का उपयोग किसी फाइल में मल्टीपल स्ट्रिंग लिखने के लिए किया जाता है, यानी जो राइट मेथड था उसमें हम एक बार में एक ही स्ट्रिंग लिख सकते थे, लेकिन राइट लाइंस मेथड में हम एक बार में एक से ज़्यादा स्ट्रिंग लिख सकते हैं। हमें किसी ऑब्जेक्ट जैसे लिस्ट, ट्यूपल आदि को राइट लाइंस मेथड में स्ट्रिंग से पास करने की आवश्यकता होती है। राइट फंक्शन के विपरीत, यानी जो राइट फंक्शन में होता था, राइट लाइंस मेथड फाइल में लिखे गए कैरेक्टर्स की संख्या वापस नहीं करता। राइट मेथड में कैरेक्टर्स जो लिखे गए हैं फाइल में उसकी संख्या ये हमें बताता था, लेकिन राइट लाइन मेथड्स में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल F1 इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट टेक्स्ट W, ये शो करेगा कि आपकी फाइल जो है राइट मोड में ओपन होगी। लाइन्स हमने एक बार में एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स या लाइन्स लिखी हैं, जैसे कि हेलो एवरीवन /n, यानी /n
के बाद हम जो लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन में हमारा शो होगा। F1 डॉट राइट लाइन्स लाइन्स, ये हमारा फंक्शन यूज़ हमने कर लिया। F1 डॉट क्लोज, इससे हमारी फाइल जो है वो बंद हो जाएगी। इसका जो आउटपुट आएगा निकल के वो आएगा फर्स्ट लाइन में हेलो एवरीवन, देन हमने स्लैश एन लगाया था तो माय नेम इज़ काव्या, ये हमारा सेकंड लाइन में शो होगा। उसके बाद हमारा फंक्शन आता है रीड मेथड। इस विधि का उपयोग किसी फाइल से डेटा के बाइट्स की एक स्पेसिफाइड संख्या को पढ़ने के लिए किया जाता है। यानी हमें कुछ स्पेसिफाइड संख्या, यानी हम अपने अकॉर्डिंग डाटा को पढ़ना चाहते हैं, पूरी की पूरी फाइल को एक बार में नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हम रीड मेथड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल F1 इक्वल टू ओपन माई फाइल टेक्स्ट R, तो R यहाँ पे शो करेगा कि फाइल जो है वो रीड मोड में ओपन होगी। F1 डॉट रीड 10, यानी 10 बाइट्स का डाटा हम रीड करेंगे। हेलो एवरीवन, देन F1 डॉट क्लोज, F1 डॉट क्लोज से हमारी फाइल बंद हो जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा रीड लाइन मेथड। यह विधि किसी फाइल से एक पूरी पंक्ति को पढ़ती है, यानी इसमें हम पूरी एक लाइन को एक बार में पढ़ सकते हैं। इसका उपयोग फाइल से डेटा के बाइट्स की एक निर्दिष्ट यानी स्पेसिफाइड संख्या को पढ़ने के लिए भी किया जा सकता है। यानी इससे हम जो है पूरी की पूरी लाइन एक बार में भी पढ़ सकते हैं, और अगर हमें कुछ स्पेसिफाइड डाटा पढ़ना है तो उसको भी हम पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल F1 इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट टेक्स्ट R, यानी हमारी फाइल जो है वो रीड मोड में ओपन होगी। F1 डॉट रीड लाइन, ये फंक्शन हमें रीड करने के लिए अलाउ करता है हेलो एवरीवन, ये हमारी स्ट्रिंग हो गई जो लाइन हम पढ़ेंगे। F1 डॉट क्लोज फंक्शन, इससे हमारी फाइल क्लोज हो जाती है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा टेल मेथड। टेल मेथड का उपयोग फाइल के भीतर यानी अंदर फाइल कर्सर की वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू लौटाता है, यानी कोई नंबर वैल्यू लौटाएगा जो वर्तमान स्थिति स्पेसिफाई करता है कि फाइल कर्सर की जो करंट पोजीशन है वो कहाँ पर है। इसका सिंटैक्स है F1 डॉट टेल देन ब्रैकेट्स। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा सीक मेथड। इस विधि का उपयोग फाइल ऑब्जेक्ट को फाइल में किसी विशेष स्थान पर रखने के लिए किया जाता है, यानी जो फाइल का ऑब्जेक्ट हमने बनाया है उसको हमें कहाँ पर प्लेस करना है, ये हम सीक मेथड का यूज़ करके करते हैं। इसका सिंटैक्स है F1 डॉट सीक ब्रैकेट्स में 0। यहाँ 0 का मतलब है कि हमने फाइल के शुरुआत में, बिगिनिंग ऑफ द फाइल, हम फाइल के ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं। इनमें से निम्नलिखित में से कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है। जैसे अगर हम 0 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट को हम फाइल के शुरुआत में लिख रहे हैं। अगर हम 1 लिखते हैं तो फाइल की वर्तमान स्थिति को ये दर्शाता है, और अगर 2 लिखते हैं तो फाइल का अंत यानी एंड ऑफ द फाइल को ये शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक्सप्लेन वेरियस फाइल एक्सेस मोड्स इन पाइथन। सो वेरियस एक्सेस, फाइल के एक्सेस मोड्स को हमें एक्सप्लेन करना है पाइथन के अंदर। फाइल एक्सेस मोड्स का मतलब है कि किस किस मोड में हम फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो फाइल एक्सेस मोड्स होते हैं हमारे, फाइल एक्सेस मोड्स आर यूज टू एक्सेस द फाइल। फाइल एक्सेस मोड्स जो होते हैं उनका यूज़ हम फाइल को एक्सेस यानी प्राप्त करने के लिए करते हैं। द डिफ़ॉल्ट मोड इज़ द रीड मोड। जो फाइल एक्सेस मोड होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट रीड मोड होता है, यानी जब भी आप कोई फाइल ओपन करोगे तो वो रीड मोड में ओपन होती है, अगर आप कोई मोड उसमें स्पेसिफाई नहीं करते हो तो। सो फर्स्ट मोड है हमारा R, इसको हम इस तरीके की ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं। सो R मोड हमारा रीड मोड के लिए यूज़ होता है। इट ओपन्स द फाइल इन रीड ओनली मोड, यानी अगर हम इस मोड का यूज़ करते हैं तो इसमें हमारी फाइल सिर्फ रीड करने के लिए ओपन होगी, उसमें आप कोई भी कुछ भी चीज़ लिख नहीं सकते। इट प्लेसेस द कर्सर फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइल। ये मोड जो है वो कर्सर को फाइल के शुरुआत में प्लेस करता है, रखता है। सेकेंड मोड है हमारा RB। सो इट ओपन्स द फाइल इन बाइनरी एंड रीड ओनली मोड, यानी R का मतलब है रीड और B का मतलब है बाइनरी। सो ये मोड आपकी फाइल को बाइनरी और रीड ओनली मोड में ओपन करेगा। इट प्लेसेस द कर्सर इन द बिगनिंग ऑफ द फाइल, ये भी आपकी जो कर्सर है उसको फाइल के शुरुआत में रखेगा। थर्ड मोड है हमारा R+ और +R। इट ओपन्स द फाइल इन बोथ रीड एंड राइट मोड। यहाँ पे अगर प्लस पहले लगाया बाद में तो इसका मतलब है कि आपकी फाइल जो है वो रीड और राइट दोनों मोड में ओपन होगी, आप उसको पढ़ भी सकते हो, उसमें लिख भी सकते हो। इट प्लेसेस द कर्सर इन बिगनिंग ऑफ द फाइल, ये भी कर्सर को जो है बिगनिंग यानी शुरुआत में फाइल के प्लेस करता है।
नेक्स्ट मोड है हमारा W। इट ओपन्स द फाइल इन राइट मोड, यानी जो W है हमारा वो राइट मोड में फाइल को ओपन करेगा। इट पोजीशन द कर्सर इन बिगनिंग ऑफ द फाइल, ये भी जो है कर्सर को फाइल के बिगनिंग में रखेगा। नेक्स्ट मोड है हमारा WB प्लस और प्लस WB। इट ओपन्स द फाइल एंड रीड राइट एंड द बाइनरी मोड। तो ये हमारा जो मोड है वो फाइल को रीड, राइट और बाइनरी तीनों मोड्स में ओपन करेगा। इट प्लेसेस द कर्सर इन बिगनिंग ऑफ द फाइल, ये भी कर्सर को जो है फाइल के शुरुआत में प्लेस करेगा। नेक्स्ट मोड है हमारा A। इट ओपन्स द फाइल इन अपेंड मोड, यानी ए का मतलब है अपेंड करना। इट प्लेसेस द कर्सर एट द एंड ऑफ द फाइल। अपेंड का मतलब होता है कोई चीज़ जोड़ना, तो ये हमारा हमेशा एंड में जुड़ता है, शुरुआत में नहीं जुड़ता, इसलिए ये कर्सर को जो है फाइल के एंड में रखता है। सेवेंथ जो हमारा मोड है वो है A प्लस और प्लस A। इट ओपन्स द फाइल इन अपेंड एंड रीड मोड। ये जो है हमारा अपेंड और रीड मोड दोनों में ओपन करेगा फाइल को, और ये भी जो है कर्सर को एंड ऑफ द फाइल में ही प्लेस करेगा। इन हिंदी क्वेश्चन हमारा है जो वो है पाइथन में विभिन्न फाइल एक्सेस मोड की व्याख्या करें। सो फाइल एक्सेस मोड क्या होता है? फाइल एक्सेस मोड का उपयोग फाइल तक पहुंचने के लिए किया जाता है। डिफ़ॉल्ट मोड रीड मोड होता है हमारा फाइल एक्सेस करने का। जो फर्स्ट मोड है हमारा वो है आर। सो ये फाइल को केवल पढ़ने योग्य मोड में खोलता है, यानी रीड ओनली मोड में खोलेगा। यह कर्सर को फाइल की शुरुआत में स्थान देता है, जो कर्सर होता है उसको स्टार्टिंग ऑफ द फाइल ये रखता है। सेकंड जो हमारा मोड है वो है आरबी, यानी यह फाइल को बाइनरी और रीड ओनली मोड में खोलता है, यानी बाइनरी और रीड ओनली दो मोड में खोलता है। यह भी कर्सर को जो है फाइल की शुरुआत में रखता है। थर्ड मोड है हमारा आर प्लस और प्लस आर। यह फाइल को पढ़ने और लिखने दोनों मोड में खोलता है, यानी रीड और राइट दोनों मोड में ओपन करेगा। यह भी कर्सर को फाइल के शुरुआत में रखता है। नेक्स्ट मोड है हमारा W यानी राइट मोड। यह फाइल को राइट मोड में खोलता है, इसमें आप लिख सकते हो फाइल के अंदर। यह कर्सर को फाइल की शुरुआत में रखता है, यानी इसमें भी कर्सर जो है फाइल के स्टार्टिंग में रहेगा। नेक्स्ट मोड है हमारा WB प्लस और प्लस WB, यानी बाइनरी मोड भी है इसमें, राइट मोड भी है और रीड मोड भी है। यह फाइल को पढ़ने, लिखने और बाइनरी मोड में खोलता है। यह कर्सर को फाइल की शुरुआत में रखता है। नेक्स्ट मोड है हमारा A यानी अपेंड। यह फाइल को अपेंड मोड में खोलता है। अपेंड का मतलब है फाइल में कुछ ऐड करना, जो कि एंड ऑफ द फाइल हमारा ऐड होगा। यह कर्सर को फाइल के अंत में रखता है, एंड में रखता है। नेक्स्ट मोड है हमारा A प्लस और प्लस A, यानी इसमें हमारा जो प्लस है वो रीड को शो करता है। सो यह फाइल को अपेंड और रीड मोड दोनों में खोलता है। यह कर्सर को फाइल के अंत में रखता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा डिस्क्राइब द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड्स इस बेसिक इन्फॉर्मेशन। सो हमें डिस्क्राइब करना है प्रॉपर्टीज़ की फाइल ऑब्जेक्ट का, जो कि हमारी किसी भी फाइल की बेसिक इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। तो फाइल ऑब्जेक्ट हैज़ प्रॉपर्टीज दैट प्रोवाइड अस बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइल सच एज। फर्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो फाइल डॉट क्लोज है। ये रिटर्न करेगी हमें रिटर्न्स ट्रू वैल्यू इफ़ द फाइल इज़ क्लोज एंड फॉल्स वैल्यू अदरवाइज, यानी अगर हमारी फाइल बंद है तो ये हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगी। अगर फाइल हमारी ओपन है, क्लोज नहीं हुई है, तो ये हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगी। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी फाइल डॉट मोड। इट रिटर्न्स द एक्सेस मोड इन विच द फाइल वॉज ओपन, यानी अगर हमें मोड का पता लगाना है तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ये हमें ये बताएगी कि हमारी फाइल राइट मोड में ओपन हुई थी, रीड में ओपन हुई थी, अपेंड में ओपन हुई थी, या रीड राइट दोनों में ओपन हुई थी। तो ये एक्सेस मोड हमें बताती है। सो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है फाइल डॉट नेम। ये हमें रिटर्न करती है फाइल का नाम, रिटर्न्स द नेम ऑफ द फाइल, कि किस नाम की फाइल हमने जो है ओपन करनी है या करी थी। इन हिंदी क्वेश्चन नंबर 4 है फाइल ऑब्जेक्ट की विभिन्न प्रॉपर्टीज़ का वर्णन करें जो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रदान करती है। सो फाइल ऑब्जेक्ट में ऐसी प्रॉपर्टीज़ गुण हैं जो हमें फाइल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रदान करती हैं, जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है फाइल डॉट क्लोज। यदि फाइल क्लोज है यानी बंद है तो ट्रू वैल्यू, और अन्यथा फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करता है। फाइल नेक्स्ट है हमारा फाइल डॉट मोड। यह एक्सेस मोड को रिटर्न करता है जिसमें फाइल खोली गई थी। नेक्स्ट है हमारा फाइल डॉट नेम।
फाइल के नेम को रिटर्न करता है कि किस नाम की फाइल जो है हमने ओपन करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिफ्रेंशिएट बिटवीन टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल के बीच में हमें अंतर बताना है। सो टेक्स्ट फाइल हमारी होती है इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन आस्काई कैरेक्टर। ये हमारी आस्काई कैरेक्टर्स में इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। बाइनरी फाइल में इट स्टोर्स द डाटा इन द सेम वे एज स्टोर्ड इन द मेमोरी। इसमें डाटा हमारा उसी तरीके से स्टोर होता है जैसे कि मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। टेक्स्ट फाइल में ईच लाइन इज टर्मिनेटेड बाय ए स्पेशल EOL करेक्टर यानी एंड ऑफ लाइन करेक्टर। हर एक लाइन का जब एंड होता है तो उसमें हम स्पेशल करेक्टर लगाते हैं जैसे कि /n, जो ये दर्शाता है कि यहाँ पर हमारी लाइन जो है वो ख़त्म हो रही है। देयर इज़ नो स्पेशल करेक्टर फॉर न्यू लाइन इन बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल्स में हमारा कोई भी स्पेशल करेक्टर एंड ऑफ द लाइन को शो करने के लिए यूज़ नहीं होता। इट स्टोर्स ओनली प्लेन टेक्स्ट इन अ फाइल। टेक्स्ट फाइल के अंदर सिर्फ हमारा प्लेन टेक्स्ट ही स्टोर होता है, कोई इमेज, वीडियो, ऑडियो स्टोर नहीं हो सकती। इट स्टोर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा लाइक्स ऑडियो, इमेज, टेक्स्ट एटसेट्रा इन अ फाइल। बाइनरी फाइल के अंदर हम जो है टेक्स्ट को भी स्टोर कर सकते हैं, इमेजेस को, ऑडियो को, वीडियो को, इनको भी स्टोर कर सकते हैं। इट कैन बी डायरेक्टली रीड। टेक्स्ट फाइल को हम डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। इट कैन नॉट बी डायरेक्टली रीड। बाइनरी फाइल को हम डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते, इसके लिए हमें स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। इट हैज़ सिक्वेंशियल एक्सेस। टेक्स्ट फाइल को हम सिक्वेंशियली एक्सेस कर सकते हैं। बाइनरी फाइल इट कैन नॉट बी डायरेक्टली, इट हैज़ रैंडम एक्सेस। यानी बाइनरी फाइल में हमें अगर बीच में से कुछ पढ़ना है तो हम उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट फाइल में हम सिक्वेंशियली ही पढ़ेंगे। इट हैज़ लेस चांसेस टू गेट करप्ट। टेक्स्ट फाइल के करप्ट होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। बाइनरी फाइल में इट कैन ईजिली गेट करप्ट। जो बाइनरी फाइल है वो आसानी से करप्ट हो सकती है यानी खराब हो सकती है। इन हिंदी क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल के बीच अंतर बताएं। सो टेक्स्ट फाइल में जो डाटा है, हमारा इंफॉर्मेशन है, वो आस्काई कैरेक्टर्स में स्टोर होती है, संग्रहित होती है। बाइनरी फाइल में डाटा उसी प्रकार से स्टोर होता है जैसे कि मेमोरी में स्टोर होता है। प्रत्येक पंक्ति को एक विशेष EOL कैरेक्टर द्वारा समाप्त किया जाता है, यानी हर एक लाइन जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके एंड में एक स्पेशल कैरेक्टर लाइक /n का यूज़ हम करते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि यहाँ हमारी लाइन ख़त्म हो गई है। नई लाइन के लिए कोई विशेष वर्ण या कैरेक्टर नहीं है, यानी बाइनरी फाइल में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हम एंड ऑफ द लाइन को शो करने के लिए यूज़ नहीं करते। टेक्स्ट फाइल में यह किसी फाइल में केवल सादा पाठ संग्रहित करता है, यानी इसमें प्लेन टेक्स्ट ही हम स्टोर कर सकते हैं। बाइनरी फाइल में हम ऑडियो, इमेज, टेक्स्ट आदि को एक ही फाइल के अंदर संग्रहित यानी स्टोर कर सकते हैं। बाइनरी फाइल में टेक्स्ट को सीधा पढ़ा जा सकता है, टेक्स्ट फाइल में टेक्स्ट को हम जो है सीधा पढ़ सकते हैं फाइल को, लेकिन बाइनरी फाइल्स में हम जो है इसको सीधा नहीं पढ़ सकते। इसके लिए हमें स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जो कि बाइनरी फाइल्स को पढ़ने के लिए बनाए गए हैं। टेक्स्ट फाइल में इसमें क्रमिक पहुंच है यानी सिक्वेंशियल एक्सेस है, हम बीच में से कोई भी डाटा नहीं पढ़ सकते, हमें सीक्वेंस में ही चलना पड़ेगा। बाइनरी में रैंडम एक्सेस है यानी कहीं से भी कोई भी डाटा हम पढ़ सकते हैं। टेक्स्ट फाइल इसके भ्रष्ट होने की संभावना कम है, यानी करप्ट ये जो है बहुत कम होती है। बाइनरी फाइल जो है वो आसानी से भ्रष्ट यानी करप्ट हो जाती है, उसे कोई भी वायरस उसको जो है वो उसको करप्ट कर सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, डिस्क्राइब पिकल मॉड्यूल विद इट्स मेथड। पाइथन के अंदर एक हमारा पिकल मॉड्यूल होता है, उसके कुछ मेथड्स होते हैं जिसको हमने डिस्क्राइब करना है। सो पिकल मॉड्यूल क्या होता है? पिकल इज अ पाइथन पैकेज टू शॉर्ट एंड डी शॉर्ट एनी पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर, यानी किसी भी पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर को शॉर्ट और डी शॉर्ट करने के लिए पिकल जो है वो एक पैकेज हमें प्रोवाइड करता है। पिकल मॉड्यूल हैंडल्स बाइनरी फाइल्स। पिकल मॉड्यूल जो है वो हैंडल करता है बाइनरी फाइल्स को। हेयर डाटा इज नॉट रिटर्न बट डंप्ड एंड
डाटा इज नॉट रीड बट लोडेड। यहाँ पे डाटा लिखा नहीं जाता लेकिन उसे डंप किया जाता है, और डाटा को रीड नहीं किया जाता, उसको लोड किया जाता है। पिकल मॉड्यूल मस्ट बी इम्पोर्टेड टू लोड एंड डंप डाटा। पिकल मॉड्यूल को हमें पाइथन के अंदर इम्पोर्ट करना पड़ता है डाटा को लोड और डंप करने के लिए। The pickle module provides two methods for working with binary files for pickling and unpickling, dump and load method। पिकल मॉड्यूल के हमारे दो मेथड होते हैं, डंप और लोड। जो डंप मेथड है वो हमारा पिकलिंग के लिए यूज़ होता है, और जो लोड मेथड है वो हमारा अनपिकलिंग के लिए यूज़ होता है। फर्स्ट मेथड हमारा डंप मेथड। सो दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग। ये मेथड यूज़ किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए। कन्वर्टिंग को हम पिकलिंग बोलते हैं। एक पाइथन ऑब्जेक्ट को टू राइट डाटा टू ए बाइनरी फाइल, यानी पाइथन ऑब्जेक्ट को राइट करने के लिए बाइनरी फाइल में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है हमें, जो कि डंप मेथड के थ्रू होता है। द फाइल इनटू विच डाटा इज टू बी डंप्ड, यानी जिसमें डाटा को डंप किया जाना है फाइल में, नीड्स टू बी ओपन इन बाइनरी राइट मोड। तो उसको हमें जो है बाइनरी राइट मोड में ओपन करने की आवश्यकता होती है। द सिंटैक्स ऑफ डंप इज एज फॉलोज। डंप डाटा ऑब्जेक्ट फाइल ऑब्जेक्ट, यानी डाटा ऑब्जेक्ट जो डाटा लिखा जाना है, और जो फाइल ऑब्जेक्ट यानी जिस फाइल में लिखा जाना है। सेकेंड है हमारा लोड मेथड। दिस मेथड इज यूज फॉर लोडिंग यानी अनपिकलिंग ए बाइनरी फाइल, यानी हमें अगर लोड करना है तो उसको हम अनपिकलिंग बोलेंगे। यहाँ पे पिकलिंग का मतलब है राइट करना, और अनपिकलिंग का मतलब है लोड करना। सो ये मेथड जो है हमारा बाइनरी फाइल को लोड करने के लिए यूज़ होता है। द फाइल टू बी लोडेड इज ओपन इन बाइनरी रीड मोड। इसमें जो हमारी फाइल है वो रीड मोड में, बाइनरी रीड मोड में ओपन करनी होगी। जो हमारा डंप मेथड था उसमें हमारी बाइनरी राइट मोड में ओपन हुई थी, और इसमें रीड मोड में ओपन होती है। सिंटैक्स ऑफ लोड इज एज फॉलोज। सो लोड मेथड का जो सिंटैक्स है वो हमारा है स्टोर ऑब्जेक्ट इक्वल टू लोड फाइल ऑब्जेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 6 हिंदी में है हमारा, पिकल मॉड्यूल का उसके मेथड्स के साथ वर्णन करें। सो पिकल मॉड्यूल क्या होता है हमारा? पिकल किसी भी पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर को शॉर्ट और डी शॉर्ट करने के लिए एक पाइथन पैकेज है। पिकल मॉड्यूल बाइनरी फाइल्स को संभालता है, उन्हें हैंडल करता है, यानी ये मोस्टली जो है बाइनरी फाइल्स के लिए यूज़ होता है हमारा पिकल मॉड्यूल पाइथन के अंदर। क्योंकि हमें बाइनरी फाइल्स के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, तो पिकल मॉड्यूल का हम उसमें यूज़ करते हैं बाइनरी फाइल्स में डाटा को लिखने के लिए, रीड करने के लिए। यहाँ डाटा लिखा नहीं जाता बल्कि डंप्ड किया जाता है, और डाटा पढ़ा नहीं जाता बल्कि लोड किया जाता है। डाटा लोड और डंप करने के लिए पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट किया जाना चाहिए, यानी जब भी हमें इन मेथड्स का यूज़ करना है तो हम पिकल मॉड्यूल को पहले इंपोर्ट करते हैं पाइथन के अंदर, फिर उसके मेथड्स को यूज़ करते हैं। पिकलिंग और अनपिकलिंग के लिए बाइनरी फाइल्स के साथ काम करने के लिए पिकल मॉड्यूल दो मेथड्स प्रदान करता है, यानी पिकल के अंदर हमारे जो है पिकल मॉड्यूल में दो मेथड्स होते हैं, डंप और लोड मेथड। जो डंप होता है उसको हम पिकलिंग बोलते हैं, जो लोड मेथड होता है उसको हम अनपिकलिंग भी बोलते हैं। तो फर्स्ट मेथड है हमारा डंप मेथड। इस मेथड का उपयोग बाइनरी फाइल में डाटा लिखने के लिए पाइथन ऑब्जेक्ट को परिवर्तित करने यानी पिकलिंग के लिए किया जाता है। यानी जब हमें बाइनरी फाइल में डाटा को लिखना है, ऐड करना है, तो हम पिकलिंग का यूज़ करते हैं, जो कि डंप मेथड के थ्रू यूज़ होता है। जिस फाइल में डाटा डंप किया जाना है उसे बाइनरी राइट मोड में ओपन करने की आवश्यकता होती है। डंप फंक्शन का सिंटैक्स है हमारा डंप डाटा ऑब्जेक्ट देन फाइल ऑब्जेक्ट। सेकेंड मेथड जो है हमारा पिकल मॉड्यूल का वो है लोड मेथड। इस मेथड का उपयोग बाइनरी फाइल को लोड यानी अनपिकलिंग करने के लिए किया जाता है। लोड की जाने वाली फाइल यानी बाइनरी रीड मोड में ओपन की जाती है। यानी जो हमारा डंप मेथड है वो राइट करने के लिए यूज़ होता है बाइनरी फाइल में, और जो लोड मेथड है वो हमारा रीड करने के लिए यूज़ होता है बाइनरी फाइल में, जिसको हम अनपिकलिंग भी बोलते हैं। लोड फंक्शन का सिंटैक्स जो है वो हमारा स्टोर ऑब्जेक्ट इक्वल टू लोड फाइल ऑब्जेक्ट। सो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को आगे की वीडियोस के लिए।